Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the moment of inertia in rotational motion is equivalent to. रोटेशनल मोशन में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। आपको एनालॉजी करनी है, बेसिकली क्या करनी है, आपको एनालॉजी करनी है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों देखिए आप कैसे डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपको मास की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, कोई आपकी रिजिड बॉडी, मान लीजिए दिस इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है, ये आपकी किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है बच्चा, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, आपका प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन करी, दिस इज एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, देखिए ओमेगा आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी हर पार्टिकल के लिए। मान लीजिए बॉडी में मैंने एक पार्टिकल ये वन मान लिया। ठीक है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी R1 है, एक पार्टिकल चलिए मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से ले लेता हूँ। इसकी पोजिशन मान लीजिए R2 है, एक मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, थर्ड पार्टिकल जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखिए पार्टिकल्स मान रखे हैं तो कंटिन्यूअस, सॉरी, डिस्क्रीट सिस्टम है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है MI/RI का स्क्वायर, आई टेंडिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है फॉर डिस्क्रीट मास। ठीक है, डिस्क्रीट मासेस के लिए आपका ये फार्मूला वैलिड होता है। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पर एनालॉजी बतानी है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं देखिए काइनेटिक एनर्जी, देखिए ट्रांसलेशनल मोशन में आप काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट बोला है ना, तो देखिए सारे ऑप्शन देखेंगे तो सब में लिखा है लीनियर मोशन, यहाँ पर भी लिखा है लीनियर मोशन, यहाँ पर भी लिखा है लीनियर मोशन। तो हम इसको ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स से होती है, यानी कि जो आपने जो ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है उससे रिलेट करना है। ठीक है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी देखिए, कोई पार्टिकल m है, मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ द रोटेशनल मोशन, और ये क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन, ए बॉडी विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, और ये ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ये इसकी एनालॉजी होती है। देखिए यहाँ पर मास किससे रिप्लेस हो रहा है, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी किससे रिप्लेस हो रही है, यहाँ पर ये लीनियर स्पीड थी, यहाँ पर क्या आपकी एंगुलर स्पीड है। तो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में रिलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हमसे पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट हो रहा है, मास से हो रहा है। ठीक है, तो मास इन लीनियर मोशन बोल सकते हैं। आपका लीनियर स्पीड किससे हो रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। देखिए बच्चों, मैं इसका आपको थोड़ा सा ना एक वो भी दे सकता हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ट्राई करता हूँ, चलिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके देखिए तीन मासेस हैं। ठीक है, इसका मास मान लीजिए M1 है, 2 पास का M2 है, और इसका कितना है, M3 है। मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। देखिए कितनी हो जाएगी, इसमें तीन पार्टिकल्स मैंने माने, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों आप कैसे लिखेंगे, हाफ M1 V1 का स्क्वायर, यही तो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था। ठीक है, बस मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, प्लस हाफ M3 V3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए M1 की स्पीड कितनी होगी, M1 की लीनियर स्पीड, हम लीनियर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू ओमेगा टाइम्स R के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा तो मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी रोटेशनल करती है तो उसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, ट्रांसलेशन करेगी तो उसके लिए हम V एज्यूम करेंगे कि V आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बॉडी अगर प्योर रोटेशनल कर रही है तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, यहाँ पर ओमेगा इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर से मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे देखिए हाफ को तो चलिए कॉमन ही कर लीजिए, सब में आ रहा है, M1 टाइम्स ओमेगा V1। V1 कितना होगा आपका, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R1 डिस्टेंस है, तो V इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स R1, और उसका स्क्वायर करना है, तो ओमेगा का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। सेकंड पार्टिकल का मास M2, इसकी स्पीड कितनी, V2। V2 को कैसे लिखूंगा, अगेन ओमेगा टाइम्स R2। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। प्लस देखिए आपका M3 टाइम्स V3 का स्क्वायर, V3 कितना होता है आपका R इंटू ओमेगा, यानी कि R3 इंटू ओमेगा, तो R3 का स्क्वायर कर लीजिए टाइम्स आपका ओमेगा का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, क्या होता है, MI/RI का स्क्वायर। ठीक है, तो M1R1 का स्क्वायर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, फर्स्ट पार्टिकल का, तो अब इसको लिख लीजिए I1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, प्लस दूसरे का कितना हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है, हाफ तो हमने सॉरी कॉमन कर लिया, तो I2 ओमेगा का स्क्वायर, प्लस तीसरे के लिए वैसे I3 ओमेगा का स्क्वायर, समझ में आया ना। M2 और R2 का स्क्वायर, इसको मैंने I2 लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। M3 और R3 का स्क्वायर, इसको I3 लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन कर लो, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, तो अब इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इन सब का अगर मैं समीशन कर लूँ यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ आई नेट टाइम्स ऑफ ओमेगा के स्क्वायर के ऊपर। तो बच्चों देखिए मैंने इसी फॉर्मूले को हाफ MV स्क्वायर से स्टार्ट किया था, इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब तो एनालॉजी समझ में आ गई ना, कि ओमेगा की थी यहाँ पर आपकी एंगुलर स्पीड, यहाँ पर V क्या है आपका लीनियर स्पीड, यहाँ पर I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर M क्या मास।
तो एम किसके इक्विवेलेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वी किसके इक्विवेलेंट हो गया, ओमेगा के। तो यही हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।